और अभी हम लोग हमारे जो नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग आज एमवे से हम लोग कैसे चॉइस ऑफ लाइफ मिल सकती है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मोहिंदर जी और जगजीत जी ऐसे लेवल पे वो जो चॉइस ऑफ लाइफ जी रहे हैं एमवे से, तो उनका एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं दोबारा उनको ये डिजिटल स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तो हियर इज मोहिंदर जी एंड जगजीत जी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू उमेश भाई, थैंक यू अर्चना बहन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगेन महेंद्र एंड जगजीत आपके सामने हम लोग। और आज दोस्तों एक चीज हम बता दें आपको, ये बिजनेस के अंदर जो भी फ्रेंड आज इसके अंदर है, ठीक है ना, वो गॉड्स मास्टर प्लान है, वो कोई एक्सीडेंटली नहीं आ गया, भगवान की प्लान है, ठीक है ना। एक्चुअली लाइफ के अंदर जो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक है ना, उसका प्लान है, इसलिए हमसे करवा रहा है, ठीक है ना। अगर हम उसको रिटालिएट करते हैं ना, तो उसका खमियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो बिजनेस है, पहली बात तो हमें किसी ने दिखाया नहीं, हमने खुद देखा इसको। जब मैं जलंधर में मेरा बैंक अकाउंट क्लोज करने गया, ठीक है, तो मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे 4 ग्रेड नीचे मिस्टर गोपाल, उन्होंने क्योंकि वहाँ मैं टर्मिनल का इंचार्ज था ऑयल कंपनी में, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन पहले दिया है, मैंने डिग्री विग्री करके ऑयल कंपनी ज्वाइन किया था, ठीक है ना। जॉब अच्छी कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, और लेकिन कुछ सर्च कर रहे थे लाइफ में, और उसका कारण था, ठीक है ना। क्यों सर्च कर रहे थे? मेरे 2 बच्चे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे, हम राजकोट में थे, और मेरी मिसेस ने कई बार बोला कि मैं कुछ साइड में करूं। जॉब तो नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर 4 फैमिली मेंबर और थे जो साथ में, तो उनको टेक केयर करना लाइक दैट। कभी ये बोलती थी मेरे को, मुझे बुटीक चलाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना लाइक दैट, बट हमारी ट्रांसफरेबल जॉब थी, ठीक है ना। और जॉब का सबसे बड़ा ड्रॉप है कि ये रहता है कि, ठीक है ना, 2-4 साल के बाद ट्रांसफर आ जाती है। ये हमारे साथ होता रहा है, ठीक है ना। और एक बार तो 9 महीने में ही ट्रांसफर आ गई थी, ठीक है ना। और ऐसे करते करते वो ट्रांसफर होने के कारण, पहली बात तो लाइफ में जो लोग जॉब करते हैं ना, वो लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते, ना तो अपना घर बना सकते हैं, उनको पता ही नहीं होता मुझे कहाँ रहना है, ठीक है ना। नंबर 2, ठीक है ना वो घर के अंदर जो सामान होता है ढंग का वो बना सकते हैं, क्यों? उनको पता है कि ट्रक में लोड करके दूसरी जगह जाना है, आधा ही बचता है, आधा टूट जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी भी लाइफ थी, ठीक है ना। हम चलते रहे, और पता नहीं परमात्मा का जो मास्टर प्लान था, ठीक है ना। मैं बैंक अकाउंट क्लोज करने गया, मेरे दोस्त को बोला मैंने, जो मेरा सबॉर्डिनेट था, गोपाल उनका नाम है, मैं कहा गोपाल, मैंने उनको फोन किया बैंक से, मैं कहा गोपाल मैं आज आया था जलंधर एंड आई एम गोइंग बैक टू अहमदाबाद, और मेरे ठीक है। कहता सर आप कहाँ? वो मैं कहा मैं बैंक में। कहता 5 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कहते 1 कप चाय पियेंगे फिर चले जाना। वो गाड़ी लेके आ गए, मेरे को लेके अपने घर पे चले गए। अच्छा, चाय वो कहीं पिला सकते थे रेस्टोरेंट में, लेकिन वो घर पे ले गए। घर पे वहां उनके टेबल के ऊपर एक अचीवर मैगजीन, जिसको उस टाइम एमेग्राम बोलते थे, वो पड़ी थी। उसके अंदर जब मैंने उसको चाय, बाय द टाइम चाय बन के आई, मैं उसको मैगजीन पढ़ने लगा, उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज लिखी हुई थी, ठीक है ना। एमवे का नाम तो मैंने पहले ही सुना हुआ था। तो जब मैंने उसको पूछा, मैं कहा यार ये किताब कहाँ से? कहता है जी बस कुछ नहीं, मेरी वाइफ कुछ थोड़ा मोटा करती है इसका, लाइक दैट। उसने मीन्स वो अवॉइड कर रहा था, क्योंकि वो मेरा सबॉर्डिनेट था। एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैंने उसका लिखना था, बाकी था, क्योंकि मैं जलंधर से यहाँ आया था एक्चुअली। और मैं कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ ये क्या है। उसने डरते डरते कांपते हुए हाथों से मुझे इसका प्लान दिखाया, ठीक है। और मेरे मन में ये था कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें, ठीक है ना।
तो जब मैंने उसको पूछा, मैं कहा गोपाल भाई तो कितना पैसा इसमें लगेगा, कहता सर कोई ज्यादा नहीं, बस 9-10 हजार रुपया। इतना तो मेरी जेब में था, मैंने 10,000 का एक बंडल उसके हाथ में रख दिया। मैं कहा तुम मेरा ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, जो इसका रीडिंग मटेरियल देना वो दे दो। उसने बहुत, ही वॉज वेरी स्मार्ट, 4400 का एक पिंक कलर का कार्ड उसने भर के दे दिया, और बाकी का मुझे कैसेट्स और बुक्स दे दी। 10,000 का हिसाब चुकता करके मेरे को एक बैग में डाल के उसने दे दिया। वो लेके मैं अहमदाबाद में आया, वो हमारी साइनिंग थी, ठीक है ना। और उसके बाद में 3 महीने वो कार्ड और वो पेपर सारे वो मेरे एक ब्रीफ केस में पड़े थे, ठीक है ना। और मेरे को फुर्सत नहीं थी यहाँ, क्यों जॉब में लगे रहते थे सैटरडे संडे लाइक दैट। किट लाने की फुर्सत नहीं थी, किट उस टाइम पे वेयर हाउस से मिलती थी। और यहाँ जो वेयर हाउस था मेरे ऑफिस के बाजू में था, मेमनगर फायर स्टेशन के बाजू में, और वहां से एक छोटा सा 8 बाय 8 रूम का एक रूम था, एक छोटा उनका स्टोर था। वहां से मैं 3 महीने साइन होने के बाद किट लेके आया। वो किट लेके आया, घर पे रख दी लाके, और मैडम को ये था कि इसमें कोई तेल के सैंपल वैंपल होंगे, डीजल पेट्रोल वाले, ठीक है ना। ना तो इनको मैं बता पाया, तो वो करते कराते बिलीव मी 6 महीना वो किट घर के अंदर ही घूमती रही ऐसे। उसके ऊपर इन्होंने क्रोशिया का कपड़ा बिछा दिया था, ठीक है ना। बच्चे उसके ऊपर बैठ के होमवर्क भी करते थे, ठीक है ना। 9 महीने साइन होने तक, ठीक है ना, हमें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है ना। अभी जो शुरुआत की वो रूबी जी ने की, अभी वो बताएंगे कि कैसे इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। एंड सबसे पहले तो जितने भी हमारे ब्रिट के लीडर्स हैं उन सब को बहुत बहुत बोलते हैं ना वेलकम। एंड क्योंकि ये जो हमारी ब्रिट की जो मीटिंग है दैट इज वंडरफुल। यहाँ सारे एलओएस के लीडर्स होते हैं और हम लोग एक साथ मिलके ये बिजनेस मीटिंग को हम लोग सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। एंड बहुत मजा आता है सबके साथ में। एंड दूसरी चीज सूरती जी एंड धर्मिष्ठा जी को बहुत बहुत थैंक्स, जो ये ब्रिट की मीटिंग को बहुत बढ़िया तरह से कर रहे हैं। एंड आज जो हमारे होस्ट है हेमंत जी एंड अर्चना जी, उनको बहुत बहुत थैंक्स। एंड औलख जी ने जैसे बताया कि वो किट लेकर आए और किट घूमती रही, और फिर जो जिन्होंने इनके फ्रेंड ने जिन्होंने किट दी थी उनका फोन आने लग गया। उस टाइम मोबाइल्स नहीं होते थे, उस टाइम लैंडलाइन होते थे। लैंडलाइन में उनका फोन आता था, कहते थे भाभी जी आपने सीडी सुनी, आपने बुक पढ़ी। मैं क्या, मैंने तो कुछ भी, मुझे कुछ पता नहीं है। एक दिन ऐसे फिर मैंने वो बेड के अंदर में से पूरा सूटकेस निकाला और मैंने ऐसी सीडी को सुना। तो उसमें सबसे पहली जो सीडी मैंने सुनी दैट इज कैसेट। उस टाइम कैसेट्स होती थी, तो मैंने कैसेट सुनी। उस कैसेट में थी वो बिल ब्रिट की कैसेट 66866। तो उसमें वो लेग्स बोल रहे थे, 6 लेग्स डालो, फिर उसके बाद 8 लेग डालो, फिर 6 डालो, फिर ऐसे करके 66866 करके डालो। तो मेरे समझ में ना आए, तो मैंने इनको बोला ये सीडी के अंदर वो जो कैसेट के अंदर ये लेग क्या बोल रहे हैं, वो क्या चीज है। और फिर इन्होंने उनको फोन किया, कहते कि वो लेग बोल रहे हैं, वो क्या है। कहते शुक्र है, थैंक यू वेरी मच, पहली कैसेट तो आपने सुनी। तो फिर उन्होंने समझाया कि लेग का मतलब क्या होता है, टीम्स होती हैं। और फिर बाद में हमने इन्होंने बताया कि कहते ये खोलिए आप। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कुछ हमको पता नहीं था कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। तो वो पंजाबी में लिख कर वो पेपर कोरियन करते थे, और हम लोग यहाँ से ये पंजाबी पढ़ते थे, मुझे पंजाबी नहीं आती थी। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करना सीखा। एक दिन ये ऑफिस गए हुए थे, पीछे से मैंने क्या किया, एस8 की बोतल निकाली और मैंने मशीन में डालती गई, ढक्कन डालती गई, जागी ना आए, मैं और डालती गई, जागी ना आए, आधी बोतल डाल दी मैंने, और आधी बोतल डाल दी। उसके बाद में थोड़ी झाग बनी, पर कपड़े बड़े अच्छे धुले। और जब ये ऑफिस से आए शाम को, मैंने बोला कपड़े तो बहुत बढ़िया धुले हैं, पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब इन्होंने बोतल उठा के देखा, कहते तुमने तो आधी बोतल डाल दी। मैंने बोला अभी झाग ही नहीं हो रही थी, मैं क्या करूं। तो जब देखा तो ये तो रेट इतना ज्यादा, तो अगर ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, ये तो महंगी नहीं है क्या, हम लोग तो जॉब वाले लोग हैं। तो बाद में हमने उनसे फोन पे बात किया, तो उन्होंने क्या है, कहते ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ओनली एक ही ढक्कन आपने डालना था।
तो बाद में हमने आस्ते 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 प्रोडक्ट्स को यूज करना सीखा। दोस्तों, विश्वास कब आया ये बिजनेस के लिए? विश्वास तब आया जब हम ट्रांसफर होके राजकोट चले गए। राजकोट में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सेमिनार आया, तो ये वो सेमिनार अटेंड करने अकेले चले गए क्योंकि वहां इनका ऑफिस का कुछ काम था बॉम्बे में, और आई वाज एट होम, मैं घर पे थी। वहां से ही गॉट वेरी एक्साइटेड और वहां से फोन किया, कहते रूबी हमने ये बिजनेस को करना है और तुम फटाफट क्या करो, बिल्डिंग में जितने भी आप जिनको जानते हो आप सबको बुला लो, मैं हम लोग कल सुबह आ रहे हैं, मैं अपनी अपलाइन को भी जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया उनको भी लेकर आ रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ को। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी राजकोट में आए। उन्होंने जब प्लान दिखाया, मैंने 12-13 लोगों को बुलाया अपने घर पे, और किसी से मैंने बोर्ड भी ले लिया, मार्कर भी, उस टाइम नया नया बोर्ड और मार्कर चला था, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया, मैं क्या मुझे चाहिए, और एक मार्कर भी ले लिया हमने, मेरी फ्रेंड से ही मांग लिया, और मेरे घर पे 13 लोग हमारे घर पे आ गए। हमारी जो अपलाइन आई थी उन्होंने प्लान दिखाया था। जब उन्होंने प्लान दिखाया मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आई एम रियली, मैं स्वेर आपको बोलती हूँ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पर मेरे पल्ले क्या पड़ा, जब उन्होंने 4-5 प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाया, तब मेरे दिमाग में मेरे बत्ती ठनकी, मैं कही ये तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आज तक जितने भी प्रोडक्ट ले रहे थे मैंने कभी पैसा नहीं आया और कभी किसी ने हमको डेमो करके दिखाया नहीं, और ये डेमो तो इतना वंडरफुल, वी वर सो एक्साइटेड, मेरे बच्चे भी एक्साइटेड हो गए डेमो देख के। पर उस टाइम मैंने बोला नहीं, ये बिजनेस को मैं करूंगी, और उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने इनको बोला वो फलाना पंजाब में रहता है उसको हम स्पॉन्सर करते हैं, वो कलकत्ता में रहता है, ये कहते हैं ये ऐसा बिजनेस नहीं है, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, इसको ध्यान से समझ के इसको सीख कर ये बिजनेस को करना है। और आप मानेंगे नहीं, एंड वी वर सो एक्साइटेड। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने में हम लोग सिल्वर चले गए। जो अभी 1 लाख की इनकम होती है, उस टाइम 60,000 रुपीज आता था एक सिल्वर को। आप उस टाइम इमेजिन कीजिए, 6 महीना हमने इतनी मेहनत की, और हम दोनों ने मिलके बहुत मेहनत की, और 6 मंथ्स में हम लोग 60,000 की इनकम में आ गए। आप इमेजिन कीजिए, इनकी 1 लाख की सैलरी और ऊपर से 60,000 और ऐड हो गए, तो आप इमेजिन कीजिए कैसा लाइफस्टाइल होगा। उस टाइम हमको इनकी जॉब में से हमको फ्लैट मिलता था रहने के लिए, हमको गाड़ी मिलती थी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। जॉब बुरी नहीं थी, जॉब बहुत अच्छी थी, बच्चों का ट्यूशन का भी हमको पैसा मिलता था जॉब से, जॉब वाज वेरी गुड। बट जो सपने थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के, बड़े बड़े घरों के, वो जॉब से पूरे नहीं होने वाले थे। इसी के लिए हमने ये बिजनेस को सेलेक्ट किया, और हमारी बहुत, जैसे औलख जी ने बताया, बहुत ट्रांसफर्स हुई, इतनी ट्रांसफर्स हुई हमारी कि हम लोगों ने कहीं भी जाते थे, पर हमने कभी भी ये बिजनेस को नहीं छोड़ा। वी वर सो डेडिकेटेड कि ये हमारा, हमने शुरू से ही अपने बिजनेस की तरह अपना बिजनेस मान के ये बिजनेस को बिल्ड किया है। हमने ये नहीं सोचा मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है या मेरी अपलाइन का, ये हमारा बिजनेस है। इतने ट्रांसफर्स हुए, इतने डिस्टर्ब हुए, पर हमने जहां जहां हमने टीम्स को बिल्ड किया, आज ऑल ओवर इंडिया में हमारा बिजनेस है। आज हमारा उनके साथ में इतना अच्छा रिलेशन है कि पूछो मत। आज हम, मेरी डाउनलाइन, मेरी जो बिजनेस पार्टनर है, आज उनकी बेटी की शादी थी आज शाम को, आज 7:30 वहां डिनर था, हमने फटाफट वहां पूजा अटेंड की, डिनर किया, आज आपके सामने हम बैठे। वी आर कमिटेड, हम कमिटमेंट के साथ में, ये नहीं कि डिनर के एंड तक बैठे रहे वहां, एंड सभी गेस्ट चले जाए तो हम आए, नहीं, हम सोशल भी हैं, हम बिजनेस भी करते हैं और लोगों के साथ में रिलेशन भी बिल्ड करते हैं। क्योंकि अगर हम सोशल नहीं होंगे तो हम लोगों को कैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे, हम लोगों को कैसे, हमारे बिजनेस में लोग चाहिए, हम लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, तभी लोग हमारे साथ आएंगे बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ी चीज मैंने मेरी अपलाइन डायमंड, जो हमारी क्राउन लेडी है, उनसे मैंने यही सीखा। हमारी जितनी भी एलओएस में जो हमारी अपलाइंस है, रवि जी एंड रंजू जी, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। उनके ऊपर हमारे जो एमपी सिंह जी एंड देविंदर संधू है, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन। उनके ऊपर जो हमारे क्राउन कपल है, डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रैज, उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। डॉक्टर ब्रैज का तो पर्सनल हमको फोन आता है, इतना प्यार करते हैं और इतने हम रिस्पेक्ट करते हैं वो कपल को। एक चीज मैडम ब्रैज, एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब मैडम ब्रैज बोलती है ना, वो बोलती है
कहते हम अपने घर पे कहते पूजा करते हैं, हम अपने घर पे पूजा करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, अपना क्या गुरु नानक जी की करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की करते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह की करते हैं। हम किसके लिए करते हैं? कि हमारे घर पे क्या है, खुशियां आए, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी समृद्धि आए हमारे घर पे खुशियां ही खुशियां, हमारे घर पे पैसा आए। कहते जब आप मॉल से प्रोडक्ट लेकर आते हो या कोई बनिया से प्रोडक्ट लाते हो, कोई दुकानदार से प्रोडक्ट लेकर आते हो, तो कहते आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है, आप उसके घर पे क्या कर रहे हो, उसके घर पे समृद्धि दे रहे हो, आप उसके घर पे खुशियां दे रहे हो, आप अपने घर पे केमिकल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो। कहते आप अपने घर पे केमिकल प्रोडक्ट ला रहे हो, आप अपने घर पे बीमारियां लेकर आ रहे हो। कहते आप ये जो एमवे की प्रोडक्ट है ये 5 तत्व से बनी हुई है, हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो हमारे घर पे पैसा आएगा, हमारे घर पे खुशी आएंगी, हमारे घर पे हेल्थ हमारी अच्छी होगी। हम तो कहते किसी और के घर पे खुशियां दे रहे हैं, किसी और के घर पे हेल्थ दे रहे हैं। एमवे की प्रोडक्ट से आपके घर पे खुशियां आएंगी, तो हमारी प्रोडक्ट को हमने 100% यूज करना है। आप इमेजिन कीजिए, हमारे घर पे हर जगह जाओगे, आपको हर जगह हमारी एमवे की प्रोडक्ट, हम कहीं बाहर भी किसी के घर जाते हैं तो भी हम 100% एमवे की प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। हमारे बच्चे इतने कमिटेड हैं, मेरे बच्चे हॉस्टल में रहते थे, एक बार मेरे बड़े वाले बेटे का साबुन खत्म हो गया, उसने साबुन एक्स ब्रांड ने यूज किया, वो शैम्पू लगाता था एमवे का और वो अपनी बॉडी में पूरा शैम्पू लगा लेता था। तो उसने कभी भी, एक बार वो ब्रश भूल गया, ब्रश 3-4 दिन में किया, फिर मैंने यहाँ से भेजा फटाफट ब्रश। इतनी कमिटमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम एकदम दीवाने होने चाहिए एमवे के प्रोडक्ट्स के लिए और एमवे के लिए। एंड डेफिनेटली एमवे इज अ वंडरफुल बिजनेस एंड वी आर सो एक्साइटेड, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड टू बिल्ड दिस बिजनेस, और हम कभी भी ये बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। एंड थैंक्स टू ओलेग जी जो हमारे घर पे एमवे बिजनेस को लेकर आए हैं, एंड आज हम बहुत खुश हैं। आज हम देते ही हमारे बच्चों को, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती मेरे बच्चे मुझे कुछ दे, पर हमको भगवान ने एमवे बिजनेस दिया तो हम हमेशा हमारे बच्चों को देते ही रहे, और यही मैं भगवान से मांगती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू माय वंडरफुल हस्बैंड। थैंक यू जगजीत, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक्चुअली इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे साथ जब हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। मैं राजकोट में जब था एज रीजनल मैनेजर काम कर रहा था, मेरा लगभग 7 दिन ही काम होता था एक्चुअली, और समय कहाँ से निकालते थे मैं आपको बताता हूँ। जो लोग बिजी हैं अपने काम में, मैं उनको थोड़ा बताता हूँ। मैंने एक हायल न्यू वॉल का एक कैसेट सुना था, तो वो कैसेट से मुझे एक प्रेरणा मिली कि कैसे वो समय निकालते थे, ऐसे ही मैंने उसको कॉपी किया। लंच आवर्स हमारा 1 से 2 बजे तक का होता था, ठीक है, और हम क्या करते थे, 1 से 2 बजे तक की अपॉइंटमेंट रखते थे किसी भी एवरी डे। मैं एक दिन पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, और जिसको भी प्लान दिखाना होता था ना, क्योंकि पहले हम कन्वेंशनल वे में प्लान दिखाते थे जनरली, ठीक है ना, ऐसे वर्चुअल सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो हमारे पास जो गाड़ी थी ना, उस पे मैंने ट्विन हॉर्न 2 हॉर्न लगा लिए थे। तो रूबी जी क्या करते थे, मेरा खाना बना के ना ले आते थे गाड़ी में। तो जहां हमने अपॉइंटमेंट करनी होती थी, को 1 घंटा तो लगता नहीं है ना खाना खाने के लिए, 10-15 मिनट में। जब तक ये गाड़ी चला के डेस्टिनेशन पे जहां प्लान दिखाना था, तब तक मैं खाना खा लेता था गाड़ी में बैठे बैठे। हाथ धोया और माउथ फ्रेशनर आता था, थोड़ा माउथ फ्रेशनर मार लिया मुंह में ताकि फ्रेगनेंस ठीक रहे मुंह की। और उसके बाद क्या, हम कितना प्लान है क्या बाय द वे, ठीक है ना, मैं सिंपल 2 सवाल 3 सवाल पूछता था, ठीक है ना, और थोड़ा सा उनको बताता था। 10 मिनट का मेरा प्लान था। मेन क्वेश्चन मेरा एक ही होता था, विजय जो मिडिल मार्केट पैसा दे रहे हो आप 60%, ठीक है ना, क्या ये सदा लाइफ में देना है जैसे हमारे बाप दादा देते थे, या इसको अपनी पॉकेट में डालना है? क्योंकि पहले हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं ना, ठीक है ना। ये बिजनेस में क्या क्या है हमारे पास, यही तो एक बिजनेस है कि यही अपॉर्चुनिटी है कि जा तो हम पैसा अपना मिडिल मार्केट में फेंकते जाएं, या इसको अपनी किटी में डालें, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, जब ये पार्टनरशिप आई तो हमारे पास ऑप्शन हो गया, तो हमने ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो हुआ क्या,
हम एक एक करके मीन्स 1 घंटे के अंदर अंदर ये मुझे 155 नीचे ड्रॉप कर देते थे, मैं ऑफिस चला जाता था, ये गाड़ी लेके घर पे चले जाते थे और शाम को मेरा ड्राइवर कंपनी गाड़ी पे मुझे घर छोड़ के अपना चला जाता था, ठीक है ना। तो ऐसे करके, लेकिन वो जो शाम का टाइम होता था ना, वो शाम का टाइम ऐसा नहीं है कि 5:30 हमारा टाइम होता था ऑफिस बंद करने का, लेकिन वो 5:30 नहीं होता था दोस्तों, वो 11:30 बजे तक का होता था, कई बार 11:30 बजे तक, ठीक है ना। तो इसीलिए जॉब बहुत टाइम डिमांडिंग थी, काम बहुत था। एक जो इंचार्ज होता है लोकेशन का, उस टाइम मेरे पास पूरा कच्छ एरिया, सौराष्ट्र एरिया मेरे अंडर था और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था। और उसी दौरान, ठीक है ना, मेरे को लीडरशिप मिली जहाँ वहाँ एक मेरे फ्रेंड मिले, विनय जी और उपासना जी, ठीक है ना, और बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस हमारे साथ किया और ऐसे करते करते बहुत अच्छे फ्रेंड मिले और हमारा एक जो रिलेशनशिप था। अभी ये बिजनेस है क्या चीज? कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, कई बार हम सोचते थे कि ये थैला मार्केट है। नो, दिस नॉट थैला मार्केट। क्या हमने डोर टू डोर प्रोडक्ट लेके जाना है? नो, ये भी नहीं जाना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े पोस्ट पे है, आप कभी देखा कि वो साबुन तेल बेचता होगा? नहीं, साबुन तेल ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन आपने सुना है जो सक्सेसफुल लोग हैं, वाई सक्सेसफुल पीपल, ठीक है ना, जैसे आदि गोदरेज है, ठीक है ना, फिर व्हाट यू कॉल दैट, रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, ये जितने बड़े बड़े निरमा एंड ऑल, ये साबु बनाते क्यों हैं? ठीक है ना, क्योंकि लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा बिजनेस पार्टनर है, ये प्रोडक्ट क्यों बनाता है? क्योंकि लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे ये नहीं बनाते, पहले भी बाहर से प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आए, ठीक है ना, हमने यूज करना शुरू किया, तो जो अपॉर्चुनिटी कैसे हुई? हमने लोगों को बस बात करते रहे, ठीक है ना, लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगे, वो इसके साथ एसोसिएट होते गए, टर्नओवर होती गई और ऐसे करते करते क्या हो गया? आपका बॉन्ड बन गया दोस्तों के साथ। अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जिनके साथ हम हैं, उनके साथ हमारा, ठीक है ना, पता है कैसे रिलेशन है? ठीक है ना, जैसे दूध और पानी का रिश्ता होता है, ऐसे तो हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारी दिल से ये इच्छा रहती है, हम एक दूसरे को आगे ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर हमने सक्सेसफुल होना है दोस्तों, तो एक ही फार्मूला है, ठीक है ना। वो फार्मूला क्या ना, गॉडली प्रिंसिपल बेस्ड फार्मूला है, ठीक है ना। वो ये है कि क्या हम हमारे टीम की ग्रो होने के लिए, ठीक है ना, उनको ग्रो होने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं। जब ये काम कर रहे हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट इसमें ग्रो कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मेरा कैसे करूं, मैं मेरा 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 करूं, जब ये बात आ गई, फिर समझ लो इसमें फेलियर का रास्ता है। अगर आपने परमार्थ का काम शुरू कर दिया, तो क्या सक्सेस का रास्ता है, वो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, कि कौन सा रास्ता। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा 20 साल में, जो लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं वो ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो सर्व करने की शक्ति रखते हैं, परमात्मा का प्रिंसिपल है ना, एज यू सो शैल यू रीप। बट उसमें एक चीज और भी है, वो जो रीप है ना, वो इन मल्टीप्लिकेशन है, आप समझे ना। अगर आप 10 बीज बीजते हो ना, ठीक है ना, आपको लाखों बीज मिलेंगे उसमें से, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे आप इसमें आगे काम करते हो, ऐसे ऐसे जैसे जैसे उनके बारे में अच्छा सोचते हो, और जैसे जैसे आप ब्रदरली लाइन के साथ अच्छा सोचते हो, जैसे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा सोचते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी हमारी जो लीडरशिप बैठी है उसके बारे में भी अच्छा सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। और इसको अगर हम परमात्मा को नजर हाजिर रख के इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है इसमें दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरा, कुछ लोगों का सवाल है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, इसमें पैसा भी आता है क्या? मैं आपको ट्रस्ट में, मैंने 2004 में जॉब छोड़ी थी,
ठीक है ना। उसके बाद हमने अच्छे घर भी बनाए हैं, अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन, बड़े बेटे की बहुत अच्छी शादी भी किया हमने, बहुत अच्छी वाइफ उनको मिली, और उनका मन किया कि मुझे मास्टर्स करनी है, ठीक है ना। अभी कनाडा में उन्होंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट किया, वहां बहुत अच्छा एमबीए बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं जॉब में होता ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, पैसे के अलावा क्या मिला इसमें, अच्छे दोस्त। अगर हमारी लाइफ के अंदर दोस्तों 70% ठीक है ना, 5 से 10 लोग अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है ना लाइफ के अंदर, इट मीन्स आपने कुछ अचीव किया है। इसमें 5 से 10 तो आप कितने भी अच्छे दोस्त बना सकते हो। और दूसरी चीज, ठीक है ना, जॉब के अंदर वाइफ को शिकवा रहता है ना कि हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं देता, टाइम वो कहां से देगा, टाइम तो उसका बॉस ही खींच लेता है, उसके एम्प्लॉयर खींच लेते हैं, वो बेचारा वो तो खुद कंगाल हुआ होता टाइम से, ठीक है ना। उसी की सर्च में तो हम इस बिजनेस में आए थे। लेकिन अभी क्या है कि इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरा टाइम, मैं अभी इनके लिए 24 घंटे इनके पास ही रहता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास लाइफ ऑफ चॉइस है। लेडीज को मेरा ये एडवाइस कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, अपने हस्बैंड को फ्रीडम दीजिए काम करने की उनको, ठीक है ना। और जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ को, ठीक है ना, अगर प्यार करते हैं ना तो इस बिजनेस को बिल्ड करो, ठीक है ना। अगर आपने अपने पूरे घर को बहुत आगे लेके जाना है, पूरी फैमिली को, तो आप दोनों मिलके 100% पार्टनरशिप के साथ काम करो, जैसे हम लोगों ने किया। इसमें ये करने के लिए यही है आपको, ठीक है ना, कि दोनों अंडरस्टैंड करके आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते जाओ बस, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। इसमें जो मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन में लेडीज बहुत फास्ट है, लेडीज बहुत ड्रीमर है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब हम ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं ना, कई बार हस्बैंड और वाइफ में, ठीक है ना, ये हर घर में, अगर जॉब में है तो भी, जॉब के बाहर है तो भी, कई बार लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, ठीक है ना, कई बार चीज, ठीक है ना। उसका कारण है वो एक व्यक्ति और एक जो स्त्री है, दोनों में फर्क क्या है। एक लेडी है वो इमोशन से भरी होती है, ठीक है ना, उनको बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होते हैं, ठीक है, उनका EQ, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और एक जो जेंट्स होता है वो IQ को पकड़ के बैठा रहता है, वो कैलकुलेशन करता रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो अपना बजट बनाता है, कभी लेडीज को बजट बनाते नहीं देखा, वो उनका जो दिल करता है उनको करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बिजनेस है ना आप, ठीक है, मिलके करोगे ना दोस्तों, तो ये एक कोई डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा लाइफ क्या हो गई, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग पिछले 16 साल से फ्री है। फ्री का मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करते, फ्रीडम है हमें काम करने की। अभी हम 5 बजे उठते हैं, मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये अपना करते हैं, फिर मैं 1 घंटा हम लोग योगा करते हैं, क्लास लेते हैं, करते हैं, उसके बाद फिर हम व्हाट यू कॉल दैट अपनी कथा सुनते हैं, उसका नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करके इस बिजनेस के लिए लग जाते हैं हम दोनों, ठीक है ना। बेटा अपनी स्टडी करता है, साथ में ये बिजनेस करता है, ऐसा चलता ही रहता है पूरा दिन, और दिनचर्या कैसे निकल गई पता ही नहीं चलता। हम अपने आप को इतना बिजी, इसके अंदर ही इतना बिजी है, और हर दिन को भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया, कभी ये प्रोडक्ट नया लॉन्च आ गया, कभी सीज द डे, कभी वो खोल के खा के देख लिया हमने, कभी कुछ कर लिया, कभी ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, आपका दिन निकल जाता है पूरा। रात को जब देखते हैं, अरे ये तो 11 बज गए सोने का टाइम, ठीक है ना। आराम से फिर भगवान का शुक्र करते हैं, सुबह उठते हैं फिर भगवान का शुक्रिया करते हैं, थैंक यू गॉड, आपने बहुत कुछ दिया हमें, देखो कितना बढ़िया घर दिए हमें, 300 गज के हम घर बना के बैठे हुए हैं, बंगला है पंजाब में, यहाँ है, दुकानें अच्छी, गाड़ियां हैं, बच्चों का। आप क्या सोचते हो कि जॉब में मिल जाता, ठीक है ना। जॉब में क्या 60 साल के बाद क्या होता है, 60 साल के बाद कुछ नहीं होता हाथ में दोस्तों। जब रिटायरमेंट होती है ना, गले में एक शॉल, एक फूलों का हार, और मिलता वही है जो आपका कटा कटाया पैसा होता है, ठीक है ना। आजकल पेंशन वेंशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। और जो बिजनेस के अंदर पिछले 2 साल में 2.5 साल में हमने देख लिया ना, पैंडेमिक में कितने बड़े बड़े बिजनेस घुटनों के बल आगे, ठीक है ना। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे। मैंने कुछ ऐसे दोस्तों को देखा जो इनकी बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थी,
बट नीचे क्या, वो किराने की सामान बेच रहे थे वो लोग, ठीक है ना, FMCG, ठीक है ना। हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि सुबह उठते ही, ठीक है, जैसे बिगिनिंग में मैं 2 मिनट और लूंगा आपका, मेरे को बहुत शौक था क्लोजअप के ना, उन्होंने 3 रंग के पेस्ट लेके आता था, एक ग्रीन, ब्लू, रेड। ब्रश के ऊपर ना थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू, मेरे को कलर पसंद था। 3 लगा के देखे, मेरे को पैसा नहीं आया क्लोजअप से कभी भी, ठीक है ना। लेकिन ये ग्लिस्टर से, ठीक है ना, हम जॉब से फ्री हो गए 4 साल के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अपने तरीके से लोगों को करने दो। देखो, फ्यू पीपल दे विल गेट अप इन द मॉर्निंग, टेक ब्रश, कुछ लोग टैप खोलेंगे, ब्रश को गीला करेंगे, उस पे ऊपर पेस्ट लगाएंगे। कुछ लोग हैं ब्रश उठाएंगे, पेस्ट लगाएंगे, फिर टैप खोलेंगे, फिर उसको गीला करेंगे, फिर ब्रश करेंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है? पैसा दोनों केस में आने वाला है। कोई भले पहले पेस्ट लगाता है या ब्रश गीला करने के बाद लगाता है, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, ठीक है ना। इसलिए डोंट वरी, आपको पैसा आता रहेगा। कोई हर्बल यूज करेगा, कोई कुछ यूज करेगा, ठीक है ना, कोई कुछ यूज करेगा। दोस्तों, ऐसा करके आपकी टर्नओवर सुबह से लेके रात तक, ठीक है ना। कभी प्रोटीन पाउडर वाला हम दूध, कॉफी वाला दूध, वो बोतलें, ठीक है ना, कभी कुछ पीते हैं, कभी कुछ पीते हैं, कभी एक्सेस ड्रिंक पीते हैं, ठीक है ना। आपके पैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। बात तो रिवार्ड्स की है, ठीक है ना। अभी रूबी जी सिर्फ 2 मिनट में आपको रिवार्ड बताएंगे हमें क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर। हाँ जी, बताइए। सबसे बड़ी चीज है, सबसे जबरदस्त ये चीज है कि जो रिवॉर्ड्स की औलख जी बात कर रहे हैं, हम लोग को इस बिजनेस के थ्रू, जैसे हम लोग ने घर बनाए हैं, पैसा तो आ ही रहा है, और सबसे बड़ी चीज औलख जी फ्री हो गए हैं अपने जॉब से, घर बनाए हैं, गाड़ियां हैं, और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिया हम लोगों ने, और वर्ल्ड ट्रिप्स हमने ये बिजनेस के थ्रू लिए हैं, और वी आर टोटली फ्री। एंड सबसे बड़ी चीज है, मेंटली वी आर फ्री। मेंटली मैंने, हमें पैसे कमाने की चिंता नहीं है कि हम हमारे मैंने बाद में पैसे मैंने कहाँ से आएंगे। एवरी मंथ हमारे पैसे आ रहे, क्योंकि हमने ये डिसीजन 2001 में लिया था कि हमने ये बिजनेस को बिल्ड करना है। हमें अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी पैसों के लिए, क्योंकि एवरी मंथ, एवरी 7 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। दैट इज अ वेरी बिग। और हमारे बच्चे कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मम्मी पापा आज भी, पापा VRS लेने के बाद भी आज भी इनको जॉब की रिटायरमेंट, जॉब से भी पेंशन आ रही है एंड एमवे से भी पैसा आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, तो हमें बच्चों का रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं? इसी के लिए ये बिजनेस को हमने करना। एंड एक चीज और है, 70% हमारे ग्रुप में जो लेडीज है, दे आर वेरी एक्साइटेड। 70% लेडीज है जो अपने आप नेट ऑर्डरिंग करती हैं, खुद प्रोडक्ट्स मंगवाती हैं घर के अंदर। औलख जी, मेरा काम है फटाफट कम्युनिकेशन करना। आज सुबह हमारे हम सुबह के टाइम में आ गया प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या प्रमोशन है। मेरा काम क्या, फटाफट ब्रॉडकास्ट लिस्ट है मेरी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसमें मैंने डाल दिया, फटाफट सभी को पहुंच गया आज की प्रमोशंस। मेरी कस्टमर का ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग है, वो अलग अलग सबको जाता है। एंड मेरा 10 मिनट के अंदर सबको पहुंच गया 8:30 बजे कि आज कल से प्रमोशन कौन सी होने वाली। वो मेरा काम है। मेरा काम है लेडीज के साथ बात करना, मेरा काम है कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना, कस्टमर्स से बात करना। औलख जी का काम क्या है, नेट ऑर्डरिंग करना। नेट का जितना भी काम है औलख जी करते। कोई भी किसी का फोन आता है, कहते ये प्रॉब्लम आ रहा है नेट का, मैं क्या औलख जी से बात कीजिए। मेरे से बात करनी है तो ओनली प्रोडक्ट रिलेटेड बात करनी है, या तो मेरे से मैं रिलेशन करती हूँ और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। हमने ऐसे अपना काम बांटा हुआ है एंड दिस इज वंडरफुल। एंड हम चाहते हैं कि सब हम मिलके इसको बहुत बिग वे के साथ में ग्रो करें एंड अहमदाबाद की मीटिंग को हम लोग जबरदस्त तरीके से आगे लेकर जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड जितनी लीडरशिप है, ठीक है ना, और उन्होंने बहुत बड़ा परोपकार का काम कर रहे हो, अपनी टीम को आप इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं। जो नए लोग जुड़े हुए हैं आज हमें सुन रहे हैं, ठीक है ना, और आपके लिए यही आग्रह है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करो, अपने डिसीजन खुद का लेना, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना मेंटर को सिलेक्ट करो, वो जो बोलते हैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट वो उतना काम करते जाओ, ठीक है ना। द डे विल कम
जैसे आपको आज हम बता रहे हैं ना, कुछ दिन सालों के बाद, ठीक है ना, आप अपना वो, हम आपकी वो स्टोरी सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं, एंड वी वांट टू सी यू ऑन द टॉप दिस नोट. थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट. थैंक यू सर, आपने बताया हमें कि कैसे हम लोग फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और मेंटली फ्री होने की वजह से ही हमें लाइफ ऑफ चॉइस मिल सकता है. सो थैंक यू. आज बहुत सारे लोग बिलीफ लेके जाएंगे आपने जो प्रेजेंट किया वो हिसाब से. और आज हम लोग ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं उसके पहले सुनील जी और दरबिस्टर जी को हम लोग थैंक्स बोलना चाहते हैं. इतना अच्छा मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं. वियांग को जो इतनी अच्छी तरह से ये बिजनेस जो डिजिटल का जो काम है वो हैंडल कर रहे हैं, वियांग और उनकी टीम. सो हम लोग थैंक्स करते हैं ब्रीट वर्ल्ड वाइड के ऑल द लीडर्स जो यहाँ एमवे की जितने भी हमारा ब्रीट वर्ल्ड की तरफ से प्रेजेंटेशन होते हैं एमवे का, उसके लिए आते रहते हैं और उनका टाइम देते हैं डिवोटेशनली. सो थैंक यू ऑल द टीम्स. और हम लोग आज की मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू एंड गुड नाइट. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को.